जिंदगी गुजर जाती है, आप ये नहीं समझ पाते कि संसार में अपना कौन है। एक छोटी सी बात है, कोई आपसे एक छोटा सवाल कर लूं कि बताओ आपका अपना कौन है, तो आप नाम गिनाते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये बेटा अपना है, बेटी अपनी है, ये लोग अपने हैं। आप ना पूरी जिंदगी में एक इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि आपका अपना कौन है। जो अपने नहीं हैं उन्हें आप अपना कहते हैं सारी जिंदगी, और जो अपने हैं उनकी तरफ आप एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। अपने और पराये की परख हो जाए ना तो जिंदगी सवर जाए। सच बताओ, आप लोग किससे अपना मानते हो? बोलो। ये तो यहां बोल रहे हो कि प्रभु को अपना मानते हैं, यहां के पहले जो था वो बताओ, और यहां के बाद जो है वो बताओ। ये तो यहीं अभी आपके ज्ञान का ताला खुल गया तो आप बोलने लग गए कि भगवान अपने अभी। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सदा के लिए, एक घंटे के लिए हम नहीं समझा रहे हैं आपको, या केवल एक दिन के लिए नहीं समझा रहे हैं, जब तक प्राण है तब तक के लिए बात गांठ बांधने की है। अपना कौन है? वैसे तो संसार में सब अपने से ही लगते हैं, लेकिन अपने होते हुए भी लोग आपके खंजर लिए खड़े हैं आपके लिए। आपके बहुत अपने ऐसे हैं जो आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, और आप दुखी हो जाएं तो मन ही मन वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि बढ़िया हुआ। हाँ या ना? आज दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, आज दुनिया दूसरों के सुख से परेशान है कि तुम इतने सुखी क्यों हो, है ना? हमारे भारत में आज भी जानते हो किस तरह की विचारधारा है। जैसे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने लग जाए, अच्छे जूते पहनने लग जाए, अच्छी गाड़ी खरीद ले, अच्छा घर बना ले, तो लोग क्या कहते हैं? अरे इसने तो बेईमानी की होगी। बोलो हाँ। आप लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी जिंदगी ईमानदारी से नहीं हो सकती। ऐसा आपने थिंकिंग बना रखी है, विचारधारा बना रखी है। अब हमारे देश में जानते हो क्या है? जैसे हम टीवी चैनलों पे जाते हैं न्यूज वालों के पास, तो वो लोग क्या सवाल करते हैं? अरे महाराज जी, आपने ये जूता कौन सा पहन रखा है? आपकी चप्पल कौन सी ब्रांड की है? आपने घड़ी कौन सी ब्रांड की पहनी है? जो अमीर था उसे विलन बनाया गया। मानसिकता क्या सेट कर दी कि यार गरीब रहो यही अच्छा है। मूवियों ने क्या मानसिकता सेट कर दी कि गरीब रहो। मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। सवाल पूछता हूं, लोग गरीब क्यों हैं? उत्तर दो। किसकी वजह से गरीब हैं? बोलो। सरकार की वजह से गरीब हैं, पड़ोसी की वजह से गरीब हैं, परिवार की वजह से गरीब हैं, या स्वयं की सोच की वजह से गरीब हैं? हाँ भाई, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सबको मिल रहा है, रोटी पानी सबको मिल रहा है, हवा ऑक्सीजन सबको प्रॉपर मिल रही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। प्रश्न खड़ा है कि लोग गरीब क्यों हैं? क्यों हैं गरीब? सुनो, गरीब इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति अपने को तपाना नहीं चाह रहा है। हुनर, हमारे देश से हुनर गायब होता चला जा रहा। हुनर, टैलेंट, काबिलियत। अब सुनो, हमारे देश में आप घर बनवाओ, यदि आप घर बनवा रहे हो ना, तो घर बनवाने में ना ईंट से लेकर के सीमेंट सरिया से लेकर के मिस्त्री बनाने वाला ठेकेदार, जब आप एक घर बनवाओगे तो उस घर में क्या होगा जानते हो? कोई ना कोई मुसलमान काम करने आपके घर में जरूर आएगा। चाहे वो प्लम्बिंग के रूप में आए,
बिजली फिटिंग के रूप में आए या पीओपी के रूप में आए, पीओपी करने आए, छत डालने आए, चिनाई करने आए, प्लास्टर करने आए, कोई ना कोई मुसलमान आपके घर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब सवाल खड़ा हुआ कि तुम हिंदू लोग कर क्या रहे हो? तुम केवल रोना रो रहे हो कि रोजगार नहीं है। अब सोचिए कि आप अपने घर में पीओपी कराइए। पीओपी समझते हैं? ये पीओपी देखिए, ये सब फिनिशिंग का काम घर पे। तो जब पीओपी कराओगे तो हमारे पूरे भारत में 80% पीओपी करने वाले मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं। अब क्या ये काम पैसा नहीं देता? लेकिन तुमने अपने बच्चों को काबिल बनाया ही नहीं। तुम्हारा पूरा काम मुसलमानों ने अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें लगा कि यार ये चिनाई करना कौन सा बड़ा काम है, ये मैं कोई चिनाई करूं, प्लास्टर करूं। अब सारे चिनाई प्लास्टर करने वाले मुसलमान हैं। तुम केवल रोना रो रहे हो बेरोजगारी का। तुमने अपने को काबिल कहां बनाया? क्या घर बनाने का ठेका आप लो तो क्या यह भी एक काम नहीं है? क्या यह भी एक प्रॉफिट देने वाला कारोबार नहीं है? लेकिन आपने इसे छोटा बना लिया। तुमसे 2 नहीं पल रहे हैं, वो 10 में नहीं रो रहे हैं, तुम 2 में रो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम केवल रो रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। मुसलमान चिंदी उठाने से लेकर सारा काम कर रहा है, वो कर रहा है। ये बात समझने की है कि आपने अपने बच्चों को टैलेंट से दूर कर दिया। मुझे बताओ कि क्या पीओपी करना टैलेंट नहीं है? क्या घर बनाना टैलेंट नहीं है? बोलो। फिर क्या टाइल पत्थर, आज पूरे भारत में टाइल पत्थर लगाने वालों की टीम, टाइल पत्थर लगाने वालों की टीम में 90% मुसलमान है, 10% हिंदू है। तुमसे टाइल लगानी नहीं आ रही है, पत्थर लगाना नहीं आ रहा है, तुमसे आ क्या रहा है? केवल रोना है सरकार के नाम पर। फिर तुम रोते हो हम गरीब हैं। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? आज बिजली की फिटिंग करवाओगे आप, प्लम्बिंग का काम करवाओ, 80% मुसलमान प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं। अब गर्मी आ गई, एसी की रिपेयरिंग करना होगा, आप बुलाओगे भाई साहब जरा एसी की रिपेयरिंग करने आओ, तो जो आएगा वो 80% आपके घर में मुसलमान एसी की रिपेयरिंग करने आते हैं। हिंदू कर क्या रहा है? हर क्षेत्र में मुसलमान एक्टिव है। इसी बहाने वो घर बनाने के हिसाब से, एसी रिपेयरिंग करने के लिए तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को देख रहे हैं। यही से लव जिहाद चालू हो जाता है। तुमने मौका तो दे दिया ना घुसने का। आज चूड़ियों की दुकान में जाना, बाजार जो तुम्हारे क्षेत्र की बाजार पता करना, चूड़ियां पहनाने वाले लोग मुसलमान हैं। तुम्हारी बहन बेटियों के हाथ पकड़ पकड़ के चूड़ियां पहना रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि यार हमें तो कुछ नहीं मिल रहा काम धाम। तुमने सारे काम छोड़ दिए।